हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्रमचय एवं संचय का लेक्चर नंबर 10, जिसमें अपन देखने वाले हैं समान वस्तुओं का क्रमचय। देखिए, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था समान वस्तुओं, तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जहां पे सब कुछ अपने को क्लियर होने वाला है। तो आईआईटी लेवल तक जाएंगे इसमें भी अपन, तो बिल्कुल। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्रमचय संचय को छूट चुके हैं, तो एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हो सकता है इसके कारण आपके कुछ क्वेश्चंस अटक जाएं। तो देखो ध्यान से, जीरो टू आईआईटी हीरो बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। फिर इसके साथ आपको मिलेगा डीपीपी। उसमें कोई डाउट या लेक्चर में कहीं कोई दिक्कत आया हो तो इसमें लाइव क्लास होता है अपना कितने बजे, 6:15 बजे। और फिर अपन आईआईटी में जानते हैं क्वेश्चंस बहुत होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं तो उनके बताएं कि बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए अपने को एक बहुत स्पेशल चीज करना होता है, वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका क्या हो, कैसे इतने क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे, तो वो चीज देखते हैं अपन। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज देखो, अपना समान वस्तुओं का क्रमचय अपन ने देखा था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है, काफी पार्ट्स इसके करने वाले हैं। तो देखिए, एक पंक्ति में 10 व्यक्तियों को बिठाने के कुल तरीकों की संख्या ज्ञात करें। एक पंक्ति है, उसमें 10 लोगों को आपको बिठाना है, तो कुल तरीके आपको ज्ञात करें। तो देखिए, पहले सबसे पहला क्वेश्चन कि यदि P1 हमेशा P2 से पहले आए। इसने क्या बोल दिया कि P1 P2 से हमेशा पहले आए। जैसे देखो, अपन 10 लोगों की पंक्ति बना लेते हैं। अब यहां पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, सो दैट आपको पता चले कि ये होता क्या है। 10 है ना, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 लोग, इस पंक्ति में 10 लोगों को अपने को बिठाना है। इस पंक्ति में 10 लोगों को अपने को बिठाना है। तो इसके लिए इन्होंने क्या दे रखा है कि P1 हमेशा P2 से पहले आए। तो पहली बात तो ये समझो, अगर P1 यहां आता है, P1 हमेशा P2 से पहले, P2 यहां पे भी आ सकता है, 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 यहां, मतलब अगर P1 यहां आता है तो P2 कहीं पे भी आ सकता है, पर इसके आगे आएगा क्या? अगर अब मान लो P1 यहां आता है तो P2 कहां आ सकता है? कहीं पे। कुल मिला के बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि P1 P2 के जस्ट पहले, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलना होता तो ये बोलता है कि P1 P2 के मतलब ठीक पहले आए, समझ रहे हो? अगर ऐसा बुलवाना होता तो ठीक पहले, मतलब इसका मतलब पहले आए का मतलब ये है कि P1 यहां आता है तो P2 यहां पे भी आ सकता है, P2 यहां पे भी आ सकता है, P2 यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, पर P2 इधर नहीं आ सकता, P2 इधर नहीं आ सकता। ये बात क्लियर है? तो इसलिए इस वाली लाइन का मतलब क्या है कि P1 पहले आए P2 से। तो इसको मैं 3 तरीके से बताऊंगा, सो दैट आपका डेवलप होए थोड़ा सा माइंड, उसके बाद आप कुछ भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला तरीका अपन देखने वाले हैं वो ये है कि लेट सपोज सर अपन P1 को यहां बिठा देते हैं, P1 को यहां, तो P2 के कितने ऑप्शन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ऑप्शन। अगर P1 यहां होता तो P2 को कहां बिठा सकते थे? इसके आगे कहीं पे भी बिठा सकते थे। अब अगर मान लो P1 यहां है तो P2 के कितने ऑप्शन बचे? देखो 8 ही ऑप्शन बचेगा, 3 3 6 और 2 8 ही ऑप्शन बचे। अगर P1 को अपन यहां रखते तो इस तीसरे वाले में, तो कितने ऑप्शन बचे होते P2 के? 3 3 6 और 1 7। ऐसे ही P2 को थोड़ा सा आगे लाएं तो P2 को थोड़ा सा आगे यहां लाएंगे तो P1 को, तो कितना? 6। तो ऐसे ही चलता जाएगा, और लास्ट में जब P1 कहां होगा? लास्ट में जब P1 होगा कहां? यहां, तो P2 के पास कितना ऑप्शन? 1 ही ऑप्शन है, तो लास्ट में 1। तो एक तरीका तो ये है, P1 P2 को बिठाने का एक तरीका तो ये था कि P1 या तो यहां आएगा, तो P2 के 9 तरीके, P1 यहां या तो 9, यहां या तो 8, यहां या तो 7, यहां या तो 6, यहां या तो 5, और ऐसे, और यहां या तो एक ही तरीका। तो एक तरीका तो P1 P2 को बिठाने का ये था।
क्योंकि कंडीशन किस पे, P1 P2 पे, तो उनको पहले बिठा दो। तो कितने तरीकों से अपने काउंट ही कर लिया, सीधा सीधा काउंट ही कर लिया, कितना हो जाए। अब इसका योग आता है कि 1 से 9 का 45 होता है। कैसे होता है 45 से, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 आता है तो ठीक है, नहीं तो जोड़ दो यार 1 से 9 तक, या समांतर श्रेणी से जोड़ दो तो 45 तरीके। तो P1 P2 को बिठाने के कितने तरीके आ गए अपने पास, 45। कैसे आए, डायरेक्ट केस बना के बिठा दिया। तो 45 तरीके से अपन P1 P2 को बिठा सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत बढ़िया बात। अब क्या हुआ, देखो 2 जने बैठ गए, क्या एक पंक्ति में 2 जने बैठ गए। अब कितने लोग बचे हुए हैं, 8। कितनी जगह बची हुई है, 8 लोगों को 8 जगह पे बिठाने के तरीके। तो ये कुल वेज कितने हो जाएंगे, किलो वेज 45 इंटू 8 फैक्टोरियल, 45 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये आपका आंसर। तो इसमें तो मैंने आपको काउंट करके ही बता दिया है कि ऐसे ऐसे P1 P2 को बिठा सकते हो। दूसरा जो थोड़ा सा और ठीक अच्छा तरीका हो सकता है वो देखो कि सर ये सबको पता है, काउंट ही किया है मैंने सीधा सीधा, ये सबको आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, अपने को P1 P2 को तो बिठाना था, तो कितने जगह चाहिए थी, 2। तो मैं क्या करता हूं, 10 में से 2 जगह चुन लेता हूं। 10 में से 2 जगह चुन ली, लेट सपोज एक जगह ये आई, एक जगह ये आई। 10 में से अपन ने क्या करा है, 2 जगह चुन ली, एक जगह ये आई, एक जगह। अब इन 2 जगह पे P1 P2 को बिठाने के कितने तरीके हैं। अगर मैंने 10 में से 2 जगह चुनी है, मैंने माना अभी मेरे पास ये जगह आई, भाई कोई सी भी 2 जगह आ सकती है ना 10 में से। 10C2 का मतलब इन 10 जगहों में से कोई सी भी 2 जगह आ सकती थी। पर अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं कि मान लो ये और ये 2 जगह आ गई, तो अब उन 2 जगहों पे P1 P2 को बिठाने के कितने तरीके, सर 2 ना, नहीं 2 है यहाँ पे, क्यों, P1 यहीं आएगा, P2 यहीं आएगा। क्या यहाँ P2 आ सकता है, नहीं, ध्यान से सुनना क्या बोला, P1 यहीं आएगा, P2 यहीं आएगा, मतलब पहले वाली जगह पे P1 आएगा, बाद वाली जगह पे P2 आएगा। क्या P2 यहां आ सकता है ना, क्यों, क्योंकि P1 पहले आना चाहिए, तो इसलिए पहले वाली जगह पे P1 आएगा, दूसरे वाली जगह पे P2 आएगा। तो उनको बिठाने का एक ही तरीका, क्या किया बच्चे, 10 में से 2 जगह चुनी, 10 में से 2 जगह चुनी, उन पे P1 P2 को बिठाने का एक ही तरीका है। अब कितने लोग बचे हुए हैं, कितने लोग बचे हैं, 8 ही जगह बची हुई है, तो 8 फैक्टोरियल। तो ये 10C2 कितना होता है, 10 9/2, 1 ना, ये तो आता है, सबको कैलकुलेट करना सिखाया है अपन ने। तो 45 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये तरीका भी आप सोच सकते थे, और इनफैक्ट ये लॉजिकल वे भी है, ये लॉजिकल वे भी है। क्या कि हाँ, दो P1 P2 को कुछ पंगा था तो उनको पहले बिठा दो। कैसे बिठाया, 10 में से 2 जगह चुन लो और उनको बिठा दो, 10 में से 2 जगह चुनो और उनको बिठा दो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है सर अगर अपन इसी प्रॉब्लम को ये सोचें तो दिक्कत क्या है, P1 P2 से पहले, मतलब P1 P2 का यही क्रम होगा क्या, P1 पहले दिखेगा, P2 बाद में, मतलब P2 P1 नहीं हो सकता क्या, ये नहीं हो सकता। कि मतलब इनको बिठाना तो है, पर कैसे, कि यहां पे P1 पहले आएगा, P2 बाद में, मतलब इनका क्रम फिक्स हो गया क्या, इनका क्रम फिक्स हो गया क्या, मतलब क्रम निश्चित है, क्रम निश्चित है, मतलब ये क्रम निश्चित होगा ना इनका क्रम, अरे क्रम पहले से ही निर्धारित है भाई, ये P1 P2 इसी क्रम में आएंगे, P1 P2 का क्रम निश्चित है, निश्चित है मतलब क्रम से नहीं होगा क्या, यहाँ पे क्रम से नहीं होगा, क्रम से नहीं होगा, मतलब ये आगे पीछे नहीं हो सकते, ये आगे पीछे नहीं हो सकते। देखो P1 पहले आएगा, P2 बाद में आएगा, इसका मतलब क्या है, ये आगे पीछे नहीं हो सकते, मतलब आपस में अरेंज, आपस में व्यवस्थित नहीं हो सकते। या ऐसा बोल दो इनका क्रम निश्चित है, मतलब क्रम से नहीं होगा। तो कुल तरीके कितने आने चाहिए, अपने को 10 लोगों को बिठाना था, उनमें से 2 का क्रम से नहीं होगा, 2 व्यवस्थित नहीं होंगे, तो कितने आ जाएगा बताओ, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। याद आया कुछ, देखो सभी व्यक्तियों को अलग अलग माना, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि वो क्रम से नहीं कर रहे, वो क्रम से नहीं कर रहे, या इससे बोल दो क्रम से नहीं कर रहे, इसका मतलब वो दोनों समान हो गए क्या, भाई व्यक्ति समान हो नहीं सकते, पर अपन ये बोल तो सकते हैं ना क्रम से नहीं कर रहे, मतलब उनको अपन 2 समान व्यक्तियों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है क्या,
तो ये बात बहुत सिंपल सी है कि 10 लोगों को बिठाना था, 10 फैक्टोरियल होता, पर दो आपस में क्रमचय नहीं कर रहे, इसलिए 2 फैक्टोरियल, मतलब उनका क्रमचय खत्म कर, यहां पे तो सबका क्रमचय आया था, उसको खत्म करने के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग दे दिया। तो ये भी देखो 10 और 9 बाहर निकाल लो, बट्टा 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 45 इंटू 8। तो अभी होगा क्या कि आपका दिमाग काम करना शुरू करे। देखो मेन चीज ये है पेंट्स में, अगर आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये बात कर सकते हैं तीनों ही तरीके से, तीनों तरीके समझने चाहिए आपको और आराम से समझ जाओगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। तीनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, तीनों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है। अब सेकंड क्वेश्चन को अपन बहुत जल्दी कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी, तो इसमें मैंने समझा दिया कि एग्जैक्ट क्या क्या हो सकता है। सेकंड है P1 हमेशा P2 से पहले आए। देखो ध्यान से, अब आप खुद से कर सकते हो ये, P1 हमेशा P2 से पहले आएगा, मतलब P2 से पहले आएगा कौन, P1। देखो P1 हमेशा P2 से पहले आए, P3 के बाद में आए। अब इसमें लिखा है P1 हमेशा P2 से तो पहले आएगा तथा P3 के बाद में आएगा, मतलब P3 पक्का यहां रहा होगा क्या। तो ये तीनों इसी क्रम में दिखेंगे क्या, इसी क्रम में दिखेंगे क्या, ये तीनों इसी क्रम में दिखेंगे क्या, क्यों भाई। देखो इसने बोल दिया P1 P2 से पहले आएगा, P2 से पहले आ गया, और P3 के बाद में आए, तो इसी क्रम में दिखेंगे, मतलब ये क्रम से नहीं कर रहे क्या, ये तीनों क्रम से नहीं कर रहे, क्रम से नहीं कर रहे, या ऐसा बोल दें इसी क्रम में आनी चाहिए, इसी क्रम में आने चाहिए। तो देखो मेथड पहला तो ये है कि ये 3 लोगों को बिठा देते, इन्हीं को तो दिक्कत है कि ये इसी क्रम में आएंगे, तो 3 लोगों को बिठा देते, 10 में से कितनी जगह ले लें बताओ, 10 में से 3 जगह ली, और इन 3 लोगों को बिठाने का एक ही तरीका भी, क्यों, क्योंकि पहली जगह पे तो ये आएगा, दूसरी पे ये, तीसरी पे। अब कितने बचे लोग, 7, उनको बिठा दिया। ध्यान से सुनना, 10 में से 3 जगह ली और इन पे इन 3 लोगों को बिठा दिया। इनके बिठाने का एक ही तरीका है, क्यों एक ही तरीका है, क्योंकि सबसे पहले वाली पे P3 बैठेगा, फिर P1, फिर P2, और फिर बचे हुए लोगों को बिठा दिया। दूसरा तरीका यहां क्या हो सकता था अपना, कि ये क्रम से नहीं कर रहे क्या, तो अगर कुल तरीकों की संख्या होती तो 10 फैक्टोरियल। अब ये 3 क्रम से करना बंद कर दिए, तो इनका क्रम से नहीं हो रहा तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो लोग क्रम से नहीं कर रहे इसमें तो सबका क्रम से काउंट हुआ है, तो ये क्रम से कर नहीं रहे, तो इनके क्रम से को हटाने के लिए 3 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। अरे वो लाइन याद है क्या, प्रतिबंधित क्रम, याद है ना यार, स्ट्रक्चर भाई, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल क्या था ना, अगर r विशेष वस्तुओं का क्रम से, r विशेष वस्तुओं का क्रम से क्या हो, प्रतिबंधित हो, तो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। क्लियर होते हैं ये दोनों तरीके। अब इसमें पहला वाला मेथड से जाओगे तो ये बहुत लंबा बन जाएगा, तो इसलिए ये थॉट प्रोसेस अपने को बिल्ड करना है कि या तो ये, आराम से कर लेंगे, ये बोलो आराम से कर लेंगे ये। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, दोनों क्वेश्चन पहले दोनों पार्ट अच्छे से समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। हाँ, थर्ड पार्ट है, बोलो थर्ड पार्ट क्या बचा है, थर्ड पार्ट है बच्चों, यदि P1 हमेशा P2 से पहले आए, P1 क्या आएगा, P1 हमेशा P2 से पहले आए, ये बात तो क्लियर है, तथा P2 हमेशा P3 के बाद में, जो P2 है वो किसके बाद में आना चाहिए, P3 के बाद में। थोड़ा गौर से बनाइए, ये बात तो पहले नहीं बोली कि P1 हमेशा P2 से पहले आए, P2 हमेशा P3 के बाद में, मतलब P2 को कहाँ आना है, P2 को आना है P3 के बाद में। तो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, इसको गौर से देखो, ये यहां से क्या क्या बन सकता है कि P1 P2 से पहले दिखना चाहिए और P3 P2 से पहले दिखना चाहिए। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज ऐसा हो सकता है, क्या देखो, P2 इधर P3 आ जाए और यहां P1 आ जाए, या P2 यहां P1 यहां P3। देखो ये दोनों ही वैलिड केस है क्या, ये दोनों ही वैलिड केस है क्या, कि P1 P2 से पहले, देखो यहाँ P1 है, ये P2 से पहले, और यहाँ पे भी P1 है, ये P2 से पहले। P2 हमेशा P3 के बाद में, देखो P2 यहाँ है P3 के बाद में, यहाँ P2 P3 के बाद में। तो ये 2 कंडीशंस अपने पास आ जाएंगी कि इन 2 तरीकों से इस कंडीशन को संतुष्ट करवा सकते हैं। ये 2 तरीके, मतलब P1 P2 P3 के बैठने के ये 2 तरीके हैं क्या, कि या तो ऐसा या तो ऐसा। तो क्या करें बताओ, इन्हीं को बिठा देते हैं सबसे पहले, इन्हीं को सबसे पहले बिठा देते हैं।
तो 10 स्थान थे अपने पास, 10 स्थान थे, 10 में से 1 2 3, तो 10 में से कितने ले लें बताओ? 3। 10 में से 3 स्थान लिए, और इन 3 लोगों को, जैसे मान लो ये 3 स्थान आ गए, तो इन 3 लोगों को बिठाने के कितने तरीके? एक तरीका ये, एक तरीका ये। तो 3 स्थानों पे इन 2 लोगों को बिठाने के कितने तरीके? 2 तरीके। इनटू अब कितने लोग बचे? 7, तो उनको बिठाने का तरीका 7 फैक्टोरियल। या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो। इसी का मेथड 1 है। मेथड 2 थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि टोटल 10 फैक्टोरियल होते, पर 3 ने क्रम से करना बंद कर दिया, 3 ने क्रम से करना बंद कर दिया, तो 3 फैक्टोरियल। पर ये 2 तरीके से तो फिर भी कर रहे हैं क्या? या तो ये, या तो ये, 2 तरीके से तो फिर भी देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर वो पूर्णतया बंद कर देते तो ये आता, पर ये 2 तरीके से कर रहे हैं, इसलिए तरीके क्या हो जाएंगे? डबल। तरीके क्या हो जाएंगे? दुगने। अरे समझ सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, अगर ये बिल्कुल भी क्रम से नहीं करते तो। पर ये 2 तरीके से कर रहे हैं तो इसलिए डबल हो जाएगा, इसलिए डबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है? P1 सिरों में से एक सिरे पे हो। यदि P1 सिरों में से एक सिरे पे हो, सिरे में से मतलब देखो ये था, एक सिरा ये है, एक सिरा ये, बाकी भी है ये। तो क्या बोला है? P1 सिरों में से एक सिरे पर आए। सिरों मतलब भाई अंत है, या तो इधर आए या तो इधर आए, इनको सिरे बोल रहे हैं बनाना, या तो इस सिरे पे हो या तो इस सिरे पे हो। तो P1 या तो इस सिरे पे या तो इस सिरे पे आए, मतलब इन सिरों में आने चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? कैसे बनाओगे? तो देखो भाई, काम आपको ये बोला गया है कि आपको 10 लोगों को बिठाना है, 10 लोगों को बिठाना है, और P1 एक सिरे पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? P1 को बिठाओगे। P1 को बिठाओगे तो बताओ P1 को बिठाने के कितने तरीके? 1 और 1 2, या तो ऐसे कॉल लो, इन दोनों में से एक स्थान चुन लेते हैं, या तो ये सिरा या तो ये सिरा। तो P1 को बिठाना है तो 2C1, 2 में से एक सिरा चुना और वहां पे बिठा दिया, 2 में से एक सिरा चुना और वहां पे बिठा दिया। अब कितने लोग बचे हुए? भाई एक प्रतिबंध था कि P1 एक सिरे पे आना चाहिए, तो उसको बिठाने के 2 तरीके। इनटू अब कितने लोग बचे हुए? 9, तो उनको एक लाइन में बिठाने के तो फैक्टोरियल। तो ये बात क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है क्या? या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि या तो P1 यहाँ या तो P1 यहाँ, तो P1 के पास 2 ऑप्शन, बाकी बचे हुए कितने ऑप्शन? खत्म। एक ही बात है, एक ही बात है, बहुत सिंपल, आराम से कर लेंगे। मेंस का इजी क्वेश्चन है, तो ये तो आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है क्या ये बात? अब आते हैं अपन आगे वाले। P1 तथा P2 में से ठीक एक व्यक्ति दोनों सिरों में से एक सिरे पे है। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है, और यहाँ पे आपको कंडीशन सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी। तो वो ध्यान से देख लो कि कैसे अपन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हैं, कैसे अपन कंडीशंस को सेटिस्फाई कराते हैं। तो देखो बताओ क्या करोगे? P1 तथा P2 में से ठीक एक व्यक्ति दोनों सिरों में से एक सिरे पे आए। देखो 2 सिरे हैं, 2 सिरे हैं। अब इनमें ये क्या बोल रहा है? P1 तथा P2 में से एक व्यक्ति, ठीक एक व्यक्ति, मतलब एक ही व्यक्ति सिरों पर आना चाहिए। या तो P1 आ जाए इस सिरे पे, या तो ऐसा P1 यहां पर, यहां P2 नहीं आना चाहिए, अब एक ही व्यक्ति आना चाहिए। या यहां P2 आ जाए, यहां P1 नहीं आना चाहिए फिर, या फिर यहां क्या आ जाए? P1 ठीक है, ठीक एक व्यक्ति सिरे पे आए, या तो इस सिरे पे आ जाए कोई सा P1 या P2 में से, या फिर P1 यहां जाए पर P2 यहां नहीं आना चाहिए, या P2 यहां आ जाए पर P1 यहां नहीं आना चाहिए। समझ रहे होगे? तो ये 4 केस हो सकते हैं कि P1 को यहां बिठा दिया तो अब P2 को यहां नहीं आना चाहिए। अरे देखो P1 तथा P2 में से ठीक एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति? ठीक एक व्यक्ति दोनों सिरों में से एक सिरे पे आए। अगर P1 को यहां बिठा दिया तो P2 को यहां नहीं बिठा सकते, P2 को यहां बिठा दिया तो P1 को यहां नहीं, और अगर आपने P1 को यहां बिठाया तो P2 यहां नहीं, P2 को यहां बिठाया तो P1 यहां नहीं। तो ये 4 ही केस बन सकते हैं क्या? ये 4 ही केस बन सकते हैं क्या? देखिए 4 ही केस बन सकते हैं क्या? ध्यान से देखेंगे कि ये है, ये है। या तो इस सिरे पे किसी को बिठाओगे तो उस टाइम उस पे कोई भी नहीं होना चाहिए, या फिर इन सिरों पे बिठाओगे तो यहां कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो ये 4 केस है क्या, इन सिरों पे बिठाने के। तो चलो मैं मान लेता हूं 4। क्या अब जो प्रतिबंध था वो संतुष्ट हो गया? 4 केस से अपन ने एक आदमी को बिठा दिया, एक आदमी बैठ चुका है या तो इस सिरे पे या तो इस सिरे पे। अब क्या है, क्या ये प्रतिबंध नो फैक्टोरियल कर दें क्या? नो फैक्टोरियल कर दें क्या? तो यहां एक छोटा सा गड़बड़ हुआ बच्चे। आपने बोला P1, तो P1 तो यहां बैठ गया, पर आपने अभी भी बोला हुआ है कि P2 यहां नहीं बैठना चाहिए, यहां P2 नहीं बैठना चाहिए। आपने अभी भी बोला हुआ है, यही बोला हो गया कि P1 तो यहां बैठ गया पर P2 यहां नहीं बैठना चाहिए। इस कंडीशन को संतुष्ट कराओगे, मतलब P2 कहां आएगा, यहां, मतलब 8 में से एक स्थान पे। तो 8C1 इंटू उसको बिठाया, तो ये तो P1 P2 का अरेंजमेंट हो गया। अब कितने बचे लोग? 7 लोग बचे, नहीं सॉरी 8 लोग बचे हैं, तो 8 फैक्टोरियल। यहां पे थोड़ा सा फीलिंग कम हो गया क्योंकि मैंने बहुत केस यास बना ली, तो इससे नहीं करते। मतलब ये ठीक है, एक तरीका सही है, एक तरीका सही है। बाकी अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको। मेथड 2 देखो इसका, आपको क्या करना था, P1 तथा P2 में से ठीक एक व्यक्ति को सिरे पे बिठाना था। तो पहले तो ये चुनो कि कौन से व्यक्ति को तुम सिरे पे बिठाओगे, P1 को या P2 को। तो 2C1, P1 या P2 में से एक को डिसाइड किया, P1 या P2 में से एक व्यक्ति को चुना जिसको सिरे पे बिठाना है, 2C1। 2 तरीकों से एक व्यक्ति को चुना। अब ये चुनो कि इसको कौन से सिरे पे बिठाऊंगा, इस सिरे पे कि इस पे, इस सिरे पे भी इसके। तो पहले एक व्यक्ति चुना 2C1, अब एक सिरा चुनो 2C1, अब 2C1 से एक व्यक्ति चुना, फिर एक सिरा चुना उसके लिए 2C1 से, अब उसको बिठा दिया, तो एक तरीका। तो ये हो गया उस व्यक्ति को बिठाने का तरीका। पहले व्यक्ति को अपन ने देखो क्या करा, 2 में से एक आदमी चुना, 2 में से एक सिरा चुना, फिर उस आदमी को यहां बिठा दिया। पर अब दिक्कत है, ये प्रतिबंध अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अपन ने तो इन दोनों में से एक आदमी को सिरे पे बैठाया, अभी तो एक ही आदमी बैठा ना सिरे पे। ये जो पूरा काम किया ये आपने किया कि P1 या P2 में से एक आदमी को सिरे पे बिठा दिया, पर अभी वो दूसरा आदमी भटक रहा है जिसको आपने नहीं बिठाया। अरे वो ध्यान दे भाई, वो काफी नाराज भी है आपसे। आपने 2 आदमियों में से एक आदमी चुना और एक सिरा चुना, उस आदमी को उस सिरे पे डाल दिया, पर अभी भी एक आदमी है जो आपसे नाराज है कि मेरे को क्यों नहीं बिठाया। अब अपने को टेंशन क्या है, अपने को टेंशन ये है कि मैंने एक आदमी को माना यहां बिठा दिया, तो वो दूसरा आदमी यहां नहीं आ जाना चाहिए। अब दूसरा आदमी यहां पे नहीं आना चाहिए, तो दूसरे आदमी को भी बिठाना पड़ेगा पकड़ के। क्या बोला कि एक आदमी को आपने इस सिरे या इस सिरे पे बिठा दिया है, तो अब क्या है कि जो दूसरा आदमी है वो बचे हुए सिरे पे नहीं आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए तो उसको कहां आना पड़ेगा, जो P1 या P2 में से बचा हुआ है वो यहीं आएगा, P1 व P2 में से बचा हुआ जो बचा है वो इसको कहां डालना पड़ेगा, इन 8 गैप्स में। तो 8 जो बीच में है उनमें 8C1 और उस आदमी को डाल दिया, तो ये कंप्लीट हो गया P1 एंड P2 को बिठाना। P1 एंड P2 को, P1 और P2 को बिठाना है तो ये इतने तामझाम करने पड़ेंगे। पहले एक आदमी चुना, एक सिरा चुना, उसको बिठा दिया, एक आदमी को बिठा दिया। अब जो दूसरा आदमी है वो सिरे पे नहीं आना चाहिए, इसलिए 8C1 और उस आदमी को बीच में बिठा दिया, और अब बाकी बचे हुए आदमी को बिठा देते हैं। या इसका एक्सप्लेनेशन अपन ऐसे भी दे सकते हैं, देखो कि 2 में से एक आदमी चुना, 2 में से एक सिरा चुना, उसको बिठा दिया। अब दूसरे सिरे पे वो जो बचा हुआ आदमी है वो तो आ नहीं सकता भाई, दूसरे सिरे पे P1 P2 तो आ ही नहीं सकते। तो कितने आदमी बचे हुए हैं दूसरे सिरे के लिए, 8। तो दूसरे सिरे पे कितने आदमी जा सकते हैं, 8। क्यों, ये क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, P1 P2 में से एक आदमी को एक सिरे पे बिठा दिया, फिर जो एक सिरा बचा हुआ था उस पे वो दूसरा आदमी जा नहीं सकता और एक को मैंने बिठा दिया। तो अब ये इस सिरे को भरने के कितने ऑप्शन थे, 8। तो एक सिरा पे बैठ गया और एक सिरा, दोनों सिरे फुल हो गए। अब बीच में 8 जगह बची, 8 आदमी तो 8। तो ऐसा भी आप कर सकते थे, ऐसा भी आप कर सकते थे, बिल्कुल ऐसा भी सोच सकते थे। ठीक है, क्या सोचा, ध्यान से देखना। ये क्या है, दूसरे सिरे को भरने के तरीके। दूसरे सिरे को एक सिरा भर चुका है,
दूसरे सिरे को भरने के तरीके, क्योंकि वहां पे ना तो P1 आ सकता ना ही P2, तो उस सिरे पे भरने के कितने ऑप्शन है? 8 बचे हुए व्यक्ति। ये बात क्लियर है क्या? तो ये 6 नंबर क्या बोल रहा है? P1 तथा P2 के बीच में P3 है। ये काफी गजब का सवाल है। बीच में P1 तथा P2 के बीच में केवल P3 है, ये और लिख लो। ये वाला ही कर देंगे। एक सेकंड रुको, देखो आगे वाला क्या पार्ट। मतलब P1 और P2 के बीच में क्या आना चाहिए? देखो अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता केवल P3 आए तो दो मीनिंग यहाँ पे हो सकते थे कि P1 यहाँ जाए, P2 कहीं पे भी यहाँ जाए, उन दोनों के बीच में P3। तो चलो मैं उसको भी समझा दूंगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। P1 तथा P2 के बीच में केवल P3 आए, मतलब P1 है P2 है, उन दोनों के बीच में केवल और केवल कौन आना चाहिए? P3। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। P1 और P2 के बीच में P3 आए, इसका मतलब ये हो गया क्या? P1 P2 P3 साथ में ही आएंगे क्या? साथ में ही आएंगे क्या? P1 P2 P3 साथ में ही आएंगे। तो P1 P2 और P3 ऐसे कोई साथ में ही आएंगे क्या? ये भाई देखो, अगर इन दोनों के बीच में एक P3 को आना है तो ये तीनों साथ ही दिखेंगे क्या? ये तीनों साथ में ही दिखेंगे क्या? ध्यान से सुनना, ये और ये तीनों के तीनों अपने को साथ में ही दिखेंगे क्या? तीनों के तीनों साथ में ही दिखेंगे। तो इनको बांध दिया, इनको बांध दिया। और कितने बच्चे लोग हैं? 7 लोग बचे हुए। एक बंडल तो इनका बना दिया, क्योंकि ये तीनों साथ में आना चाहिए, क्योंकि केवल P3 बीच में आएगा, इसका मतलब ये तीनों साथ में आएंगे। ये तीनों साथ में आएंगे तो इनको बांध दिया, और एक 7 लोग बचे हुए थे, तो कितने? 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो 8 को अरेंज कर दो 8 फैक्टोरियल। अब चलते हैं बोरे के अंदर, अब चलते हैं बोरे के अंदर, उनको पूछते हैं कैसे हो, सब सही हो? कि भैया P3 को बीच में ही रखना है आपको। तो P3 को तो बैठाने का एक ही तरीका, पर P1 P2 देखो ध्यान से देखो, इनका क्रम से करने गए थे अपन, पर P3 को तो बीच में ही रखना है। अब या तो यहाँ P1 यहाँ P2, या यहाँ P2 यहाँ P1, मतलब आपस में P1 P2 तो चेंज हो ही सकते हैं। तो उसके लिए 2 फैक्टोरियल, उसके लिए 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है क्या? क्या बोला कि भाई P1 और P2 के बीच में P3 आना चाहिए, केवल P3 ही आना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने क्या करा? इसके लिए अपन ने ये करा कि इन तीनों को बांध दिया, इन तीनों को बांध दिया, इन तीनों को बांध दिया, क्योंकि तीनों के तीनों ही एक साथ ही आएंगे भाई। एक तरफ P1, एक तरफ P2 और बीच में P3, बीच में P3, और केवल P3 आएगा और कोई बीच में आ नहीं सकता, इसलिए इन तीनों को बांधा। इन तीनों को बांधा तो ये एक बंडल और ये 7, तो 7 और 1 8, तो 8 फैक्टोरियल। अब फिर अपने को इस बंडल का क्रमचय करना था, बंडल के अंदर क्या हो रहा है? तो P3 तो बीच में आएगा, P1 P2 इधर उधर हो सकते हैं, या तो P1 इधर P2 इधर, या P2 इधर P2, तो इसके 2 है। तो ये तरीके आ जाएंगे। तो P1 P2 को अगर ऐसे ही डालना था तो बांध दो और फिर डाल दो। सर और क्या तरीका है? और क्या तरीका है सर? ऐसे कर लेंगे सर, 10 में से 3 स्थान चुन लें, तो वो यहां पे नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने 10C3 करा। अब किसी का मन में ऐसे आ सकता है कि सर हम 10 में से 3 स्थान चुन लेते हैं। अगर आपने 10C3 करा, अगर आपने 10C3 करा तो 10C3 से कोई से भी वो स्थान आ सकते हैं ना, जैसे एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो फिर पंगा हो जाएगा, इनके बीच में तो एक आदमी और आ जाएगा, तो ये वाला काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो देखो भाई, P1 तथा P2 के बीच में केवल P3 आए, केवल P3 आए, तो ये तीनों एक साथ ही दिखने चाहिए, एक साथ ही दिखने चाहिए, तो इन तीनों को बांध दो, फिर आगे आराम से कर लो। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 1 गुणा 2 फैक्टोरियल। अब इसका वैसे ये अगर केवल नहीं होता, अगर ये केवल यहां मैं नहीं लिखता तो क्या होता? केवल यहां नहीं लिखा जाता तो क्या होता? फिर तो P1 तथा P2 के बीच में P3 आए, मतलब ये P3 इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो मतलब P1 कहीं पे भी आ सकता है, P3 यहां आना चाहिए और P2 इधर, या तो ऐसा हो सकता था, या फिर P2 P3 P1, मतलब इनका क्रम, इनका 2 टाइप से क्रम हो सकता था कि P3 बीच में आएगा, P1 इधर, P2 इधर, या फिर इधर। बाकी लोग भी यहां पे आ सकते हैं, कुछ कुछ, या नहीं भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के
P1 P2 P3 का क्रम से फिक्स हो गया इसमें कि ये आपस में परम्यूट नहीं कर सकते, मतलब दो ही तरीके से कर सकते हैं। तो इसको अपन 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 ये वाला मेथड अपना लेते। या वैसे देख लो, ऐसा क्वेश्चन तो किया ना पहले अपन ने, इसका तीसरा या चौथा पार्ट जो भी था, तो ऐसा क्वेश्चन तो कर रखा है तो उससे कर लेंगे। पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन दोनों के बीच में केवल P3 आए तो उसको बांधना पड़ेगा और उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आते हैं P1 व P2 के बीच में ठीक 4 व्यक्ति हो। P1 व P2 के बीच में ठीक है कितने व्यक्ति आने चाहिए? 4 व्यक्ति। P1 आएगा, P2 आएगा, उनके बीच में ठीक 4 व्यक्ति। तो ठीक 4 व्यक्ति आएंगे तो P1 और P2 के बीच में ठीक 4 व्यक्ति आएंगे। ये बात तो क्लियर है। तो केवल और केवल 4 ही व्यक्ति आएंगे क्या उनके बीच में? इसका मतलब एक तरफ P1 आएगा, एक तरफ P2 आएगा और यहां 4 व्यक्ति और आएंगे और ये सबके सब एक साथ दिखेंगे। या भाई P1 है, P2 है एक तरफ और उनके बीच में केवल और केवल 4 ही व्यक्ति बैठेंगे। इसका मतलब ये 6 के 6 एक साथ दिखेंगे। या 6 के 6 एक साथ दिखेंगे। पर तुम ये तो पूछोगे ना यार तुम्हारे बीच में कौन से 4 व्यक्ति आएंगे? भाई इसने तो दिया नहीं, इसने बोला कि 4 ही व्यक्ति इन दोनों के बीच में बिठा सकते हो तुम। पर कौन से 4 व्यक्तियों को बिठाना है? कौन से 4 व्यक्तियों को बिठाना है? तो सबसे पहला काम 10 में से ना, ये 4 व्यक्ति कौन से हैं ये बात अपने को नहीं दी गई। मतलब कौन से 4 व्यक्ति इनके बीच में आने चाहिए। तो कौन से 4, तो इनका कैसे निर्धारण करें अपन? भाई देखो P1 P2 के बीच में 4 व्यक्तियों को बिठाना है, पर कौन से 4 व्यक्तियों को बिठाना है? कौन से 4 व्यक्तियों को बिठाना है? तो कौन से 4 को बिठाओगे? तो उसके लिए बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा कि P1 P2 तो आ गए, तो 8 में से 4 व्यक्तियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 8C4। ये क्या हुआ कि 8 में से ये 4 व्यक्ति ले आए, 8 में से ये 4 व्यक्ति अपन ले आए जो इनके बीच में बैठने वाले हैं। अब क्या ये तो एक बंडल है, बचे हुए व्यक्ति कितने? बचे हुए देखो 6 तो यहां आ गए, 4 व्यक्ति यहां। तो देखो ये तो एक बंडल बन गया। भाई ये तो 6 के 6 व्यक्ति एक साथ ही आएंगे, तो ये तो एक बंडल बन गया और ये 4 व्यक्ति हैं। तो टोटल कितना होगा? 5 ऑब्जेक्ट, 5 वस्तुएं होगी। 5 वस्तुओं को एक रेखा में लगाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो ये रेखा में लगा दिया। अब अपन ने कौन सा मेथड लगाया? टाई मेथड। इनको बांध रखा था, तो इनमें क्या क्या हो सकता है? देखो इनमें क्या क्या हो सकता है। ये तो 8 में से 4 व्यक्ति चुने जो यहां पे बिठाने थे। उसके बाद में ये क्या कर दिया? इनको बांध दिया, 4 व्यक्ति वो और 2 ये 6 व्यक्ति। ये 6 के 6 व्यक्ति क्या होने चाहिए? हमेशा साथ में ही रहेंगे। तो इनको बांध दिया और 4 बचे हुए व्यक्ति, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए अपने पास, तो 5 फैक्टोरियल। अब इस बोरे के अंदर गए, क्या क्या हो सकते हैं? देखो P1 क्या 6 फैक्टोरियल लिख दूं? 6 फैक्टोरियल में तो ऐसा भी होगा ना भाई, ये बीच में आ गया, मतलब P1 और P2 तो किनारे पे ही रहेंगे। या P1 और P2 तो यहां के किनारे पे ही रहेंगे, तो मतलब P1 और P2 आपस में बदल सकते हैं कि P1 यहां, P2 यहां, P2 यहां, P1 यहां, मतलब ये दोनों आपस में क्रम से कर सकते हैं। ये और ये आपस में क्रम से कर सकते हैं। पर क्या P1 यहां बीच में आ जाएगा? नहीं। तो ये और ये आपस में ही क्रम से कर सकते हैं, ये इनके साथ क्रम से नहीं कर लेंगे। इनके साथ क्रम से करने का मतलब तो ऐसा हो जाएगा ना कि ये बात कि P1 यहां आ गया, P2 यहां आ गया, यहां कुछ व्यक्ति, यहां कुछ व्यक्ति, तो ये तो फिर बीच में 4 व्यक्ति कहां है? इसलिए P1 और P2 किनारे पे ही रहेंगे, पर ये यहां, ये यहां, या ये यहां, ये यहां। अब ये 4 व्यक्ति ये खड़े ही थोड़े रहेंगे, अरे इन 4 को भी तो बिठाना है, तो ये भी तो आपस में बदल सकते हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल, ये बात समझ में आता है क्या? थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि अगर 8 से 4 व्यक्ति ले आए, फिर वो 6 व्यक्तियों का बंडल बनाया और ये 4, 6 और 4 5, मतलब एक बंडल हो गया और 4 ये हो गए, तो 5 हो गए। तो 5 को बिठाया, फिर 5 को बिठाने के बाद उस बंडल के अंदर देखने गए कि अच्छा ये और ये 2 व्यक्ति है वो आपस में बदल सकते हैं, और ये 4 व्यक्ति हैं जो आपस में बदल सकते हैं। ये बात क्लियर है? 4 व्यक्ति है जो आपस में बदल सकते हैं। समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए क्या?
आराम से, कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत अपने को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ये वही टाइम मेथड है। पहले यहां पे 8 में से 4 व्यक्ति लाने पड़े, फिर उनको यहां 4 व्यक्ति यहां आ चुके, 2 ये इनको बांध दिया, तो समझ जाएंगे ना। तो वही चीज किया। अब है P1 व P2 के बीच में 4 विशेष व्यक्ति उपस्थित हो, मतलब यहां बीच में ठीक 4 विशेष व्यक्ति उपस्थित हो। P1 व P2 के बीच में ठीक 4 विशेष व्यक्ति। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? मतलब पहले में बोला था ठीक 4 व्यक्ति उपस्थित हो, इसमें बोला ठीक 4 विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति, इसका मतलब विशेष व्यक्ति का मतलब उसने यहां पे अपने को बता दिया, नाम दे दिया है, मतलब अपने को बता दिया कि P1 और P2 के बीच में ये और ये व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए, ये और ये व्यक्ति व्यवस्थित। तो इसलिए अपन अब क्या नहीं करेंगे, उनका, समझ गए क्या? P1 व P2 के बीच में ठीक 4 विशेष व्यक्ति उपस्थित हो, तो इसका मतलब उनका नाम ही दे दिया। तो ये वाला पार्ट अपने को नहीं करना पड़ेगा। 4 विशेष व्यक्ति अपने आप ही आ जाएंगे क्या भाई? ये तो अपन ये थे 8 में से 4 व्यक्ति ला रहे थे। जब इसने बोला 4 व्यक्ति उपस्थित, तो अपन ने पूछा कौन से 4 व्यक्ति। इस बार वाले में इसने बोल दिया कि 4 व्यक्ति और नाम दे दिया है। विशेष बोलने का मतलब उसने अपने को दे दिया है, बता दिया है कि ये और ये व्यक्ति है। तो अब सिलेक्शन मतलब उनको चुनने की जरूरत नहीं है। तो इस वाले में इसकी जगह 1 हो जाएगा, बाकी काम सबका सबसे कि वो 4 विशेष व्यक्ति, यहां 4 विशेष व्यक्ति मतलब नाम आ गया राम श्याम घनश्याम जो भी था, और एक P1 और P2, तो इन 6 की वापस से गठरी बनाएंगे और 4 व्यक्ति बचे हुए, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर गए तो ये 2 फैक्टोरियल से आपस में हो सकते हैं और ये 4 फैक्टोरियल से, तो ये आंसर है। तो एक बात याद रखना, अगर विशेष व्यक्ति देता है तो विशेष व्यक्ति का मतलब वो आपको दे देता है कि नाम ही दे देता है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो वहां पे फिर चुनने की आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे बोल दे 4 व्यक्ति, तो फिर वहां चुनने की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? तो यहां पे एक छोटा सा ध्यान दे, ठीक 4 व्यक्ति ना, नाम ही दे दिया तो याद आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन करते हैं। यदि P1 व P2 एक साथ हो, P1 P2 क्या होने चाहिए? एक साथ होने चाहिए। P3 व P4 एक साथ हो, देखो P1 P2 एक साथ हो तो P1 P2 को बांध दिया, तथा P3 P4 एक साथ हो, P3 P4 को बांध दिया। P1 P2 एक साथ बांध दिया, P3 P4 बांध दिया, तो दोनों को बांध दिया, ठीक है। परंतु वे सभी एक साथ नहीं होने चाहिए, मतलब ये और ये एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या बोला? P1 P2 एक साथ, P3 P3 एक साथ, पर ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए, दोनों साथ नहीं होने चाहिए। तो क्या करें अब? मतलब इनको साथ लेना है, इनको साथ लेना है, पर ये दोनों साथ में नहीं आ जाने चाहिए, ये दोनों साथ में नहीं आ जाने चाहिए। तो बेस्ट वे तो क्या है? ये साथ में नहीं आने चाहिए क्या? ये दोनों कभी भी साथ में नहीं आने चाहिए क्या? तो इनको गैप में डाल देंगे, इन दोनों को गैप में डाल देंगे। तो देखो इसको और इसको तो गैप में डालने वाले, तो क्या करें अपन? सबसे पहले बचे हुए लोगों को बिठा दो। बचे हुए कितने लोग हैं? 4 लोग तो इधर गए, तो 6 लोगों को बिठाया। क्या बोला मैंने? देखो ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, पर ये इसके साथ नहीं आना चाहिए, ये इसके साथ नहीं आना चाहिए। तो मतलब इन दोनों को अपन क्या डाल देंगे? गैप में डाल देंगे, गैप में डाल देंगे। तो बचे हुए 6 लोगों को बिठाया, बचे हुए 6 लोगों को बिठा दिया। बचे हुए 6 लोगों को बिठाया तो कितने गैप बने? कितने गैप बने? 7। अगर 6 लोगों को बिठाते हैं तो गैप कितने बनते हैं? 7। 7 में से 2 गैप ले लिए, 7 में से 2 गैप ले लिए जनाब। अब उन 2 गैप में इनको और इनको बिठाना है, इनको और इनको बिठाना है। तो 7 में से 2 गैप ले लिए। अब एक जगह यहां बैठेगा, एक जगह ये बैठेगा, तो कितना? 2 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 6 फैक्टोरियल बाकी उठाया। गैप का सिलेक्शन, गैप में इन 2 को डालने के तरीके इतने। पर अब देखो ये तो बंधे हुए थे, अरे ये भी तो कुछ कुछ करेंगे, तो ये इनको अरेंज करने के तरीके फिर से 2 फैक्टोरियल। भाई आपने इन दोनों को एक गैप में बिठाया, यहां P1 P2 आया। अब यहां 2 कुर्सियां देनी पड़ेंगी आपको, या तो इसको ऐसे बिठाओगे या तो आप इनको ऐसे बिठाओगे।
तो मतलब इनको बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल, और इनको भी बांध रखा था तो इनको बिठाने के भी कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल आंसर होगा। अगर आप अच्छे से देखो तो ये साथ में बांध दिया, फिर ये दोनों साथ में नहीं तो इनको गैप में डाल दिया, इनको गैप में डाल दिया। तो गैप में डालने के लिए क्या करा अपन ने, गैप में डालने के लिए क्या करा कि इनको बाहर कर दिया, बचे हुए लोगों को बिठा दिया। 6 लोग बैठे तो 7 गैप ने, 7 में से 2 गैप लिया। अब 7 में से 2 गैपों में इनको अरेंज कर देंगे, एक और एक 2 ऑब्जेक्ट है, इनको अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल। फिर ये आपस में भी तो कुछ कुछ करेंगे, ये भी आपस में, तो ऐसे आ जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ये साथ में, पर ये दोनों साथ में नहीं होने चाहिए थे, मतलब परंतु ये सभी एक साथ नहीं, मतलब सभी एक साथ नहीं, मतलब P1 P2 P3 P4 ये सब के सब एक साथ नहीं होने चाहिए थे। तो अपन क्या कर देते हैं, इनको साथ में ले लेते हैं भाई। P1 P2 साथ में हो और P3 P4 साथ में हो, तो ये कितने वर्जन आ गए, 4 और 6, तो कितने, 1 2 6 8 फैक्टोरियल, कुल तरीके 8 फैक्टोरियल, माइनस वो तरीके कर दो, नहीं 8 फैक्टोरियल कैसे, 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर देखो 6 और 2 8 फैक्टोरियल। इन ऑब्जेक्ट्स को लाइन में लगाने के तरीके, देखो 1 2 6 और 2 8 फैक्टोरियल। फिर अंदर ही अंदर ये कुछ करेंगे, माइनस वे तरीके जब ये चारों के चारों ही साथ में आ जाए, तो चारों के चारों ही साथ में आ जाएंगे, तो चारों के चारों ही साथ में कब आएंगे, इनमें भाई कुछ वैसे भी तो हुआ होगा जब ये चारों कहां आए होंगे, साथ में आए होंगे। चारों साथ में आए होंगे, तो चारों साथ में कैसे आए होंगे, इन तरीकों में जब ये और ये साथ में आए होंगे, तो वो तरीके वाला इनका भी एक बंडल बना देते हैं। ये चारों ही साथ में आए तो इनका एक बंडल बना देते हैं। अब ऐसे मत कर देना, ये सीधा सीधा ना, ये चारों एक साथ, ये तरीके क्या क्या आए हैं कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ अरेंज किया, तो कुल तरीके, इनमें से वो तरीके माइनस कर देते हैं जब ये दोनों साथ में आ गए हो, तो ये दोनों साथ में आ गए, इनका बंडल बना दो, 6 और एक साथ 7 फैक्टोरियल इनटू अब देखो 7 फैक्टोरियल हो गया। 7 फैक्टोरियल होने के बाद देखो यहां पे 1 और 1 6 और 1 7 फैक्टोरियल। अब बंडल के अंदर गए, बंडल के अंदर क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये एक वे, तो ये आपस में क्रम से कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल। ये बंडल और ये बंडल आपस में क्रम से कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल उसका। फिर इसके अंदर वाले आपस में कुछ कुछ कर सकते हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल। इसके अंदर वाले भी आपस में कुछ कुछ, तो वो 2 फैक्टोरियल। तो ये अपना, तो अब देखो कॉमन ले लो भाई, क्या कॉमन आ रहा है, 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, इंटू 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो भाई 7 फैक्टोरियल कॉमन लिया, 4 भी कॉमन लिया, तो यहाँ 8 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, -2। तो ये 7 फैक्टोरियल इंटू 24, और ऊपर वाले में भी आंसर क्या आ रहा था, देखो इसमें क्या आ रहा था, 6 फैक्टोरियल इंटू 7 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये गया। तो देखो ये 7 फैक्टोरियल इंटू 24, तो यही था। इसमें क्या था, टोटल वेज माइनस वो वेज जब चारों ही साथ में आ जाए, इसको तो शायद अपन सीधा भी लिख सकते थे, कैसे, 6 और वो 4 साथ में, 6 और 4 साथ में ना, 6 थे और 4 साथ में, तो 7 फैक्टोरियल आ गया इंटू 4 फैक्टोरियल ना, गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बहुत खतरनाक मिस्टेक आप कर सकते हो कि इन तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब चारों साथ में हो, मतलब बना प्रतिबंध, ऐसे चारों साथ में लेके कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो उसको समझने के लिए तो काफी थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी ध्यान मेरे को ना भाई, आपने ये तरीके किए थे, उनमें से वो तरीके माइनस करो जब ये और ये दोनों ही साथ में आ जाए, मतलब ये बंडल साथ में आ जाए, तो वो तरीके अपन माइनस कर देंगे। बाकी ये वाला तरीका मेरे को बेस्ट लगता है पर्सनली, तो ये वाला बेस्ट। बाकी तुम कर कैसे भी सकते हो,
पर यहाँ पे कहने का मतलब था ये 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बंधे हुए थे ना, इसमें बंधे हुए थे, तो उसमें भी बंधे हुए ही आपको कैलकुलेट करना। तो ये एडवांस का इजी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें गैप मेथड और टाइम मेथड दोनों लग गया, और इस तरीके से बहुत सिंपली हो भी गया। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले में क्या है, देखो ध्यान से, 5 अंकों की संख्याओं की संख्या याद करो, 5 अंकों की संख्याओं की संख्या याद करो जिनमें अंक वर्धमान क्रम में हो। मतलब अंक क्या होने चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। कैसे क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में। जैसे मान लो आपको मैं दूं, आपको अगर मैं ये दूं कि 1 2 3 4 5, तो इन अंकों से अगर 5 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें अंक बढ़ते हुए क्रम में हो, तो बढ़ते हुए क्रम में हो तो ये एक ही संख्या बनेगी आपसे। अगर मैं आपको ये 5 अंक दूं और बोलूं कि 5 अंकों की संख्या बनाओ जिसमें अंक बढ़ते हुए क्रम में हो, तो यही बनेगी। अगर मैं इन 5 अंकों की जगह ये 5 अंक दूं तो भी यही बनेगी, 1 2 3 4 6 अंक बढ़ते हुए। अब बोल दे घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में तो 6 4 3 2 1, ये घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में तो बहुत सिंपल सी बात है कि बढ़ते हुए क्रम में। अब मान लो अगर 0 आता, तो अगर 0 2 3 4 5 ये आता, तो अगर अपन बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाएंगे, अगर बढ़ते हुए वर्धमान क्रम में तो 0 2 3 4 5, और घटते हुए क्रम में तो 5 4 3 2 0, तो इसमें तो ये संख्या बन जाएगी। तो ये तो 5 अंकों की है, पर ये संख्या क्या है, 4 अंकों की होगी। ये बात समझ में आता है क्या? बढ़ते हुए क्रम में लगाते तो 0 पहले आ जाता, इसलिए तो 4 ही अंकों की बन जाती, और घटते हुए क्रम में लगाते तो 5 अंकों की। तो इसका मतलब जब अंक बढ़ते हुए क्रम में हो तो अपन 0 को ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? 0 को ले लिया तो दिक्कत हो जाएगा, 0 को ले लिया तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा कि 0 सबसे पहले आ जाएगा, तो 4 ही अंकों की हो जाएगी। और क्या अंकों की पुनरावृत्ति संभव है? अंकों की पुनरावृत्ति, क्या 2 अंकों को समान लिख सकते हो क्या आप? 2 2 3 4 5 ना, फिर तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएंगे? बढ़ते हुए क्रम में कैसे आएंगे? 2 और 2 तो समान आ गए। तो यहां पे ऑटोमेटिकली ये क्लियर होना चाहिए कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। पहला एक चीज आना चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये तो अपने को ऑटोमेटिक क्लियर हो जाना चाहिए। और अब देखो पहला पार्ट करते हैं, अंक वर्धमान क्रम में हो। अंक वर्धमान क्रम में है तो वहां पे 0 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 0 ले लिया तो वो तो सबसे पहला ही अंक आ जाएगा, तो इसलिए वो 4 अंकों का हो जाएगा। तो 0 नहीं लेना, तो फिर पहले में 1 2 3 9, इन 9 में से कोई से ही 5 अंक लेने पड़ेंगे क्या? तो 9 से 5। अब कोई से ही 5 अंक लो आप, वो लगेंगे कैसे, संख्या कैसे बनेगी? उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा, तो इंटू 1। 9 में से 5 अंक ले लो और उनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, वर्धमान क्रम में लगाना है, तो एक ही तरीका है, कोई से ही 5 अंक आ जाए, चाहे 1 3 7 8 9 कुछ भी आ जाए, इनको लगाने का एक ही तरीका है, 1 3 7 8 9, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है तो वो अपने आप ही लग जाएंगे। तो 9 में से कोई 5 अंक लो और संख्या बनाने का एक ही तरीका है, संख्या बनाने का एक ही तरीका है। ऐसे ही दूसरे में अंक हासमान क्रम, तो अंक अगर हासमान क्रम में हो तो 0 भी चल जाएगा। तो इस बार क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3 इससे लेंगे, इनमें से कितने अंक लेने? 5, 10 से 5। अब अंकों को हासमान मतलब घटते हुए क्रम में लगाना है तो एक ही तरीका है, तो ये इतनी संख्याएं बनेंगी और ये इतनी। तो ऐसा देखो इसने क्या करा, क्रम से को प्रतिबंधित कर दिया क्या कि बस अंक जैसे कोई भी अंक लोगे वो बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। इसका मतलब एक ही तरीका उनको लगाने का, एक ही तरीका है भाई। 5 अंक लिए तो 5 अंक अपने आप लग जाएंगे बढ़ते हुए क्रम में। या बोल दिया कि घटते हुए क्रम में होना चाहिए, तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। तो ये बात समझ में आना चाहिए अपने को। तो काफी अच्छे एग्जाम्पल्स अभी तक अपन ने जो किए हैं वो करे हैं समान वस्तुओं का क्रम से सभी को एक साथ लेकर, सभी को एक साथ लेकर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, उसके बाद में अपन करेंगे अगले लेक्चर में कि समान वस्तुओं का क्रम से कुछ को लेकर। तो ये वाला देखो,
10 विवाहित युग्मों में से 8 व्यक्तियों को चुनने के तरीके ज्ञात करो। कितने युग्म है? 10 विवाहित युग्म है, मतलब शादी किए हुए जोड़े हैं। अरे 10 जोड़े हैं शादी किए हुए, तो ठीक है सर, 10 विवाहित युग्म में से 8 व्यक्ति चुनना है। तो 10 युग्म है तो कितने व्यक्ति हो गए? 20 व्यक्ति हो गए, 20 व्यक्ति हो गए। और 20 में से कितने व्यक्ति चुनने अपने को? 8। तो पहला तो है बिना प्रतिबंध, बिना प्रतिबंध तो सीधा ही आ जाएगा 20C8, 20C8 सीधा सीधा आ गए। तो 20C8, 20 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति चुन लो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाला ठीक 3 युग्म बने, मतलब व्यक्ति चुनने हैं और कितने युग्म बनने चाहिए? ठीक 3 जोड़े। 20 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति चुनने हैं तो ठीक 3 जोड़े बनने चाहिए, ठीक 3 जोड़े बनने चाहिए। तो जोड़े कैसे बनेंगे? मतलब कि वहां पे 3 जोड़े दिखने चाहिए अपने को। जोड़े मतलब, जोड़े का मतलब भाई वो हो गया कि वो विवाहित है ना, तो विवाहित जोड़े बनने चाहिए। ऐसे नहीं है दूसरे वाले के साथ है दूसरे वाले की ना, वो वाला गेम नहीं है, वो आगे खेलेंगे अपन। अभी क्या है, ठीक 3 युग्म बने। युग्म बने मतलब एक व्यक्ति और एक उसकी वाइफ, है ना, तो वो वाली बात है। तो 3 युग्म बने तो क्या करें आप खुद सोचो। मतलब 10 जोड़े हैं, उनमें से 8 व्यक्ति सेलेक्ट करने की ठीक 3 युग्म बने। तो ठीक 3 युग्म बने तो अपन क्या करें? अरे यार ऐसा करो ना, 10 में से 3 युग्म ही उठा लाओ ना, 10 में से 3 युग्म उठा लाए। 10 व्यक्ति थे, उसमें से 3 युग्म ही उठा लाए अपन, और 3 जोड़े ही उठा लाए, तो 3 जोड़े बन गए। अब कितने व्यक्ति और लेने? देखो 10 में से 3 जोड़े उठा लाए तो 6 व्यक्ति आ गए, 6 व्यक्ति आ चुके हैं। 10C3, 10 में से 3 युग्म उठा लाए तो 6 व्यक्ति तो आ गए। अब कितने व्यक्ति लेने? 2 व्यक्ति लेने, 2 व्यक्ति लेने। बस अब दिक्कत क्या है कि युग्म नहीं बन जाना चाहिए, अरे वो जोड़ा नहीं बनाना चाहिए। 2 व्यक्ति लेने हैं, बस जोड़ा नहीं बनना चाहिए। तो जोड़ा नहीं बनेगा, इसका मतलब जोड़ा नहीं बनना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, या तो तुम 2 आदमी ले लो, अरे 2 मैन ले लो, जोड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। या तो तुम 2 वुमन ले लो तो भी जोड़ा नहीं बनेगा। या तो 1 मैन 1 वुमन लो, 1 मैन और 1 वुमन लो, पर यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आदमी लिया है उसकी लुगाई नहीं लेंगे, है ना, जो अपने मैन लिया है उसकी वाइफ नहीं लेंगे। ये बात क्लियर है? तो 2 व्यक्ति लेने थे तो ये केस है भाई, ये तो ले लिया, अभी काम पूरा नहीं हुआ इसलिए गुणा, काम पूरा नहीं हुआ इसलिए गुणा। और अब आपके पास 3 ऑप्शन है कि काम को पूरा करने के लिए या तो 2 आदमी ले आओ। अब आदमी कितने बचे हुए? टोटल 10 युग्म थे तो 6 व्यक्ति तो आ गए। अब बचे हुए 7 मैन बचे हुए और 7 ही वुमन बची हुई, 7 जोड़े अभी भी बचे हुए। तो 7 में से 2 आदमी ले लो, या 7 में से 2 लुगाई ले लो, या फिर अगर आप 7C1 7 में से कोई एक आदमी लेते हो तो फिर उस जो आदमी आपने सेलेक्ट किया है उसकी वाइफ आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए 6C1 बची हुई 6 में से एक वाइफ ले लो। तो ये तरीका है। तो 2 व्यक्ति लेने के, दोनों मैन ले लो, दोनों वुमन ले लो, और 1 मैन 1 वुमन। पर यहां पे थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा कि 7 आदमी थे, 7 में से एक आदमी ले लो, ठीक है। 7 में से कोई सा भी एक आदमी आपने उठाया, तो अब वहां पे वुमन उठाने के तरीके 6, क्यों? क्योंकि उस वाले की वाइफ नहीं आ जानी चाहिए, नहीं तो एक जोड़ा फिर से बन जाएगा। जोड़ा का मतलब वो विवाहित जोड़ा बन जाएगा, तो वो नहीं चाहिए, तो इसलिए 6C1। वैसे कोई बोलेगा सर 1 मैन 1 वुमन तो ये जोड़ा तो बनी रहा है, वो वाला जोड़े की नहीं बात करें, विवाहित जोड़ा बनाना है आपको, तो 7C1 × 6C1। क्लियर है ये बात क्लियर है? तो 3 ही युग्म बने, तो 3 युग्म बनने के लिए क्या चाहिए? पहले 3 युग्म ही चुन लिए, फिर 2 व्यक्ति ऐसे चुने कि उनसे युग्म बने ही ना, क्लियर है ये बात? तो ये बात आप कर सकते हैं क्या? तो 10 विवाहित युग्म में से 8 व्यक्ति को चुनना है। तो इसका एक पार्ट और है, कोई युग्म ना बने, युग्म बने ही ना, 8 व्यक्ति चुनने और युग्म बने ही ना। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, खुद से करने की कोशिश करो। कोई युग्म ना बने कि 10 में से 8 व्यक्ति ऐसे लाने कि युग्म तो बने ही ना। तो इसको एक तरीका जो सोचने का है, पहले खुद सोचो
फिर देखना, तो हो सकता है थोड़ा सा मजा आए आप लोगों को। तो क्या है, 10 में से अपने को 8 व्यक्ति चुने, 10 युग्मों में से 10 मैन है और 10 वुमन है, उनमें से 8 को सेलेक्ट करना है और युग्म बनना नहीं चाहिए, युग्म बनना नहीं चाहिए। तो मैं तो क्या बोलता हूँ, 8 सेलेक्ट करना, 8 के 8 ही मैन सेलेक्ट कर लो, 8 के 8 आदमी सेलेक्ट कर लो, युग्म बनेगा ही नहीं क्या। या फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, 7 मैन और 1 वुमन, बस थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर 6 मैन 2 वुमन, ऐसे ही ऐसे लास्ट में 8 के 8 वुमन। तो देखो 8 के 8 मैन ही सिलेक्ट कर लो, कितने मैन थे 10, तो 10 सी 8 प्लस 7 मैन सेलेक्ट कर लो। 7 मैन सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, 10 सी 7 मैन आ गए। अब देखो ध्यान से, 7 मैन आ गए तो क्या उनमें से किसी की वाइफ को ले सकते हैं, जोड़ा नहीं बनाना है। ध्यान से सुनो, मैंने 10 में से 7 आदमी उठा लिए, 10 में से 7 आदमी उठा लिए, तो क्या मैं उनकी वाइफ को उठा सकता हूं? क्या उन 7 वुमेन्स में से किसी को ले सकते हैं? नहीं, अदरवाइज वो जोड़ा बना लेंगे और कुछ कुछ करने लग जाएंगे। तो इसलिए उन खुद की वाइफ नहीं आनी चाहिए, तो 1 वुमन चाहिए, पर वो कहां से नहीं आ सकती, इन 7 वुमन से तो नहीं आ सकती। जो ये 7 आदमी आपने लिए हैं, इनकी वुमेन्स में तो नहीं आ सकती। तो कितनी वुमेन्स बची हुई है अब? 3। तो उन बची हुई 3 में से 1 लेना पड़ेगा। ये बात क्लियर होती है, ध्यान से देखो। 10C7, 10 में से 7 आदमी ले आए। अब जोड़ा कोई बनना नहीं चाहिए, कोई भी जोड़ा नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब अब जो अपन एक वुमन लाने वाले हैं, वो उन 7 जो इन 7 मेंस की वाइफ है उनको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उनको ले लिया तो जोड़ा बन जाएगा फिर तो इसलिए उन 7 को खत्म करो। तो बची कितनी? 3 में से 1 ले आओ। ऐसे ही अब 10C6, 10 में से 6 मैन लिए, तो उनकी 6 वाइफ तो नहीं ले सकते, तो कितनी वाइफ बची? 4 में से 2 ले। ऐसे ही ये आता जाएगा, प्लस फिर 8C8, मतलब 8 में से 10C8, 10 में से 8 वुमन ले लो। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, अरे वैल्यू रख के कर लो भाई, अभी ज्यादा कुछ नहीं आता तो कोई नहीं, ये कर सकते थे। मतलब इतने केस बना डाले कि होगा ही होगा ना क्वेश्चन, कि 8 के 8 आदमी ले लो, 7 आदमी ले लो, 1 उनकी वुमन ले लो। तो 7 आदमी लिए, उन 7 वाली तो वुमन ले नहीं सकते, तो बाकी 3 में से 1 ले लो। यहाँ 6 आदमी लिए, तो 6 तो वुमन ले नहीं सकते, तो बाकी 4 में से 2 ले लो। ऐसे ही चलता, क्लियर है क्या? दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसी क्वेश्चन को सोचने का? तो देखिए जनाब, ये 10 आदमी बैठे, 10 जोड़े बैठे हुए हैं। यहां इस वाला जोड़े में है 1 मैन है, 1 वुमन है। यहां पे भी एक जोड़ा बैठा है, 1 मैन 1 वुमन। ऐसे 10 जोड़े बैठे हैं, ये 10 जोड़े बैठे हैं। अब सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्या मैं इस जोड़े में से 2 आदमी को क्या मैं इस जोड़े में से कितने आदमी ले सकता हूं? इस जोड़े में से कितने आदमी ले सकता हूं? ज्यादा से ज्यादा एक ही व्यक्ति को ले सकता हूं क्या इसमें से? या तो मैं मैन ले सकता हूं या तो वुमन। ध्यान से सुनना, एक जोड़ा यहां बैठा हुआ है, 1 मैन और 1 वुमन। क्या मैं यहां से 2 आदमियों को ले सकता हूं? अगर दोनों को ले लिया, मैन और वुमन को, तो जोड़ा बन जाएगा। अपना क्वेश्चन क्या है? कोई भी युग्म ना बने, युग्म बने ही ना। यहां युग्म का मतलब है विवाहित जोड़ा नहीं बनना चाहिए। बाकी एक आदमी एक वैसा वाला, अरे शादी की हुई है, उनके कुछ युग्म बनाने नहीं है खुद से, जो हैं वो नहीं आ जाने चाहिए। क्लियर है क्या? तो यहां से इस वाले डब्बे से, पहले वाले से, क्या मैं 2 आदमियों को सिलेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं 2 व्यक्तियों को सिलेक्ट कर सकता हूं? नहीं। मतलब अगर मुझे लेना है इसमें से, तो मैं एक ही को लूंगा, ऐसे ही इसमें से, ऐसे ही इसमें से। तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा एक जोड़े में से मैं 1 को सिलेक्ट कर सकता हूं। क्यों? एक जोड़े में 2 थे, 1 मैन 1 उसकी वुमन, तो मैं वहां से मैं 1 को ही सिलेक्ट कर सकता हूं क्या, ज्यादा से ज्यादा? तो इसका मतलब अगर मेरे को 8 व्यक्ति चाहिए, ध्यान से सुनना,
8 व्यक्ति चाहिए तो मेरे को 8 जोड़ों में से कुछ कुछ को लेना पड़ेगा क्या? 8 जोड़ों में से 8 व्यक्ति चाहिए तो मेरे को 8 जोड़ों के पास जाना पड़ेगा क्या? क्योंकि मैं एक युग्म से 2 आदमी तो ले नहीं सकता, एक युग्म से 2 व्यक्ति नहीं ले सकता, नहीं तो वो जोड़ा बना देंगे, युग्म बना। इसलिए अगर मेरे को 8 व्यक्ति चाहिए तो मुझे 8 जोड़ों में से लेना पड़ेगा, 8 युग्मों में से। तो पहले तो मैंने 10 में से 8 युग्म ही सेलेक्ट कर लिए। टोटल 10 युग्म बैठे हुए थे, उनमें से मैं 8 युग्म सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा काम क्या बचा है? सभी युग्मों में से एक एक आदमी लेना है, सभी युग्मों में से एक एक व्यक्ति लेना है। आदमी मतलब व्यक्ति मतलब मैन या वुमन। तो मैं 10 में से 8 युग्म का सिलेक्शन कर चुका हूं, 10 में से 8 युग्म को चुन चुका हूं। अब उसमें से मेरे को क्या चाहिए? जैसे ये युग्म मैंने चुन लिया, तो अब मुझे इसमें से कितना व्यक्ति लेना है? 1। इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? इसमें कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 2। 2 में से मेरे को कितना लेना है? 1। तो पहले युग्म के पास 2 में से 1 लेना है, फिर आगे वाले में भी 2 में से 1। इस युग्म में मतलब 8 युग्म आ चुके। अब सब में से आपको एक एक व्यक्ति चाहिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2c1, तो ये कितना हो गया? 10c8 इंटू 2 की पावर 8। ये बात समझ में आती है। ये इस क्वेश्चन को सोचने का दूसरा तरीका था जो कि बेस्ट वे था। क्या सोचा कि एक युग्म से 2 व्यक्ति नहीं ले सकते, 8 व्यक्ति चाहिए तो आपको 8 युग्मों में से लेना पड़ेगा। फिर बात आती है सर कौन से 8 युग्मों में से? तो 10 में से 8 युग्म सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हर युग्म से एक व्यक्ति लेना था, और हर युग्म में कितने व्यक्ति थे? 2। तो 2c1 2c1 2c1, तब काम आपका पूरा होगा 2 की पावर। तो काफी अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों युग्म नहीं बनाना तो कैसे सोचोगे? तो ऐसे केस बना के सोचो, या फिर ऐसे, ये वाला तरीका बेटर है। बाकी थोड़ा सा कोशिश करो कि यार आपके पास 10 विवाहित जोड़े बैठे हुए हैं, उनमें से 8 व्यक्ति लेने हैं, पर युग्म नहीं बनाना चाहिए। तो इसका मतलब आप एक युग्म में से एक ही व्यक्ति को ले सकते हो, दोनों को नहीं ले सकते। दोनों को लेते ही वो जोड़ा बना डालेंगे और कुछ कुछ करने लग जाएंगे वो। तो इसलिए क्या, एक ही युग्म से एक ही व्यक्ति लिया जा सकता है। तो अपने को 8 युग्म पहले सुन लिए, फिर उनमें से एक एक व्यक्ति ले लिया। अब है कम से कम 2 जोड़े बने, कम से कम 2 जोड़े, कम से कम। तो ये बोल रहा है कम से कम 2 जोड़े बने, तो या तो क्या बोलो, इसको आप ये से कर लो, या तो 2 जोड़े, या तो ठीक 2, या तो ठीक 2, या ठीक 3, या ठीक 4। भाई ये बोल रहा है कम कितने जोड़े बनने चाहिए? कम से कम कितने जोड़े बनने चाहिए? 2। तो मैंने बोल दिया ठीक 2 बना लो, या 3 बना लो, या 4 बना लो। एक यही ऑप्शन है क्या? या तो ठीक 2 बन जाए, या तो ठीक 2 बन जाए, या तो ठीक 3 बन जाए। इतने ही ऑप्शन है क्या? तो इतने ही ऑप्शन है तो खत्म, इतने ही ऑप्शन है तो खत्म। तो ठीक 4 जोड़े बने, ठीक 4 तो 10 में से 4 जोड़े उठा लो। ठीक 3 जोड़े बने, तो इसमें से अपन ने अभी किया था पिछले वाला क्वेश्चन, 10c3 इंटू समथिंग समथिंग समथिंग, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है। अब ठीक 2 जोड़े बने, 2 जोड़े बने ठीक, तो 10c2 इंटू कुछ कुछ आएगा, तो ये वाला। अब यहां पे क्या आएगा? 10 में से 2 जोड़े तो चुन लिए, अब कितने आदमी और चाहिए? 4 आदमी और चाहिए। भाई 2 जोड़े चुन लिए, इसका मतलब कितने आगे? अरे 2 जोड़े 4 आदमी तो आ ही गए। तो अब 4 आदमी और चाहिए, और जोड़ा बनना नहीं चाहिए, तो 4 वुमन ले लो, 4 मैन ले लेते हैं पहले। 3 मैन 1 वुमन, 3 मैन 1 वुमन, और क्या 2 मैन 2 वुमन। तो इसको देख लो भाई, 10c2 तो आ ही चुके, 10 में से 2 जोड़े ले चुके। अब कितने आदमी बचे? 8 मैन और 8 वुमन बचा, तो उनमें से लेना है। तो 10c2 इंटू 8c4 प्लस 8c3। अब देखो जो 3 आदमी आ चुके, उनकी वुमन में से अपन वुमन नहीं ले सकते, तो 3 वुमन को तो हटा दो, तो कितनी वुमन बची? 5 में से 1 लेना, प्लस 8c2 आगे, 2 को हटा दो वुमन को, तो कितनी वुमन बची? 6 में से 2 लेना, प्लस 1 आदमी आ चुका 8c1 वुमन को हटा दो, तो कितने बची? 7 में से 3 लेना, और 8c।
तो ये आंसर। ये तो इसका है ठीक 2 वाले का। ठीक 3 वाले का पीछे लिख के आ चुके हैं अपन। ठीक 3 वाले का पीछे लिख के आ चुके हैं 7C2 प्लस 7C2 और 7C1 इंटू 6C1, ऐसा कुछ आया था क्या, याद करो। अरे पीछे वाले में लिखा था ना, पीछे वाले मेरा 7C2 6C1। तो इसने बोला कम से कम 2 जोड़े तो चाहिए जनाब, कम से कम 2 जोड़े चाहिए, कम से कम 2 जोड़े चाहिए। तो अपन ने क्या बोल दिया कि या तो 2 या तो 3। भाई ये बोला कमो कम 2 जोड़ा तो बनना ही चाहिए, तो या तो 2 जोड़े बने, या तो 3 या तो 4। तो 2 वाले का ये कैलकुलेशन, 3 वाले का पीछे कर चुके, 4 ही जोड़े तो चारों जोड़े ले लो, चारों जोड़े ले लो। तो ये बात है, ठीक कम से कम 2 जोड़े बने। इसको ये भी कर सकते थे अपन, एक तरीका तो ये था इसका। दूसरा, कुल माइनस कोई जोड़ा नहीं, कोई युग्म नहीं, मतलब 0 युग्म, ऐसे बोल दो 0 युग्म और 1 युग्म। वो माइनस कर दो जिसमें 0 युग्म बन रहा और 1 माइनस। पर ये थोड़ा सा लंबा था, ये तो देखो इतना करना पड़ जाता, ये तो अरे कुछ ज्यादा ही करना पड़ जाता, कुछ ज्यादा ही करना पड़ जाता। तो इसलिए अपन ने सीधा सीधा क्या कर दिया, ये वाला तरीका कर दिया। बाकी ये वाला तरीका आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते थे। 2 युग्म बनाते थे, 10C2 ले लिया। अब बाकी बची हुई जगह में से लेने के तरीके बाकी ठीक है, ये वाला समझ लो। तो यहाँ पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 4 आदमी चुनने हैं इसी काम को करने का मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। इसी काम को करने का आपको 4 आदमी चुनने हैं और जोड़े बनने नहीं चाहिए। तो कितने युग्म बचे हुए हैं, 8 में से पहले 4 युग्म चुन लो। अब उन 4 युग्म में से एक आदमी चुन लो, तो 2C1 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 2C1। तो देखो यहां पे जैसे किया था वो का वही। भाई 2 युग्म तो आपने चुन लिए, अब 8 युग्म बचे हुए। अब आपको लेने 4 आदमी, तो 8 में से 4 युग्म चुन लो। 8 से 4 2C1 2C1 मतलब यही मान आएगा, उसका भी देख लें। क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तो अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बाकी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये मेथड 2 का ध्यान दो, बाकी चीजें हो जाएंगी। क्लियर है क्या। तो ये डीपीपी अपना है, तो इसको भी ध्यान से देखिए, काफी अच्छे हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है, तो कर सकते हैं। ये इसका आंसर की कोई दिक्कत आए तो पता ही क्या करना है। लाइव क्लास होता है, इसका कोड ये है, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर भी दिक्कत आए मैसेज कॉल कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।